जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। देखिएगा, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप सभी के लिए ग्रुप सी की, जिसको हम सिविलियन कहते हैं, नई वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर इस भर्ती को लेकर आपके कुछ मेजर डाउट बन रहे थे। डाउट कौन कौन से? जैसे कि यहाँ पर इस भर्ती के लिए जितनी पोस्ट आपके आउट हुई हैं, उन सभी पोस्ट के आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो कितनी परसेंट पर आपके आने वाले हैं, आपके एडमिट कार्ड की जो कट ऑफ है वो क्या बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर रहने वाला है, जो आपकी एग्जाम लोकेशन है वो कौन सी रहेगी। यहाँ पर अगर आप आईएमए में जो पोस्ट आपने सिलेक्ट की है, अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या आपको लाइफ टाइम एक ही जगह ड्यूटी करनी होगी और कहाँ पर करनी होगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो किस पोस्ट में आपका कितना कंपटीशन है और किस सब्जेक्ट का, किस पोस्ट का आपका क्या कुछ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है उसका क्या कुछ प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है, और जो भी जानकारी आपको बताएंगे बिल्कुल ऑफिशियल बताएंगे, ताकि आपके मन में एक सिंगल डाउट भी न बचे। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है अगर वो आपको जानना है, और इसके अलावा ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी ऑफलाइन रहने वाली है, तो किस प्रकार से, कहाँ पर, कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इन दोनों टॉपिक के ऊपर हमने बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो आपका कितने परसेंट पर आने वाला है, और आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो किस बेस पर बनने वाली है। तो यहाँ पे जब आप अपना नोटिफिकेशन ओपन करते हैं तो इसी नोटिफिकेशन में देखिएगा, जो आपका पॉइंट नंबर 7 दिया गया है, इसमें क्या कुछ आपको बताया गया है कि यहाँ पर अगर आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो जो पोस्ट आपके रहने वाली है उस पोस्ट में जितनी आपकी वैकेंसी होंगे ना, तो ओनली 50 कैंडिडेट से पर पोस्ट, यानी कि एक पोस्ट आपकी है तो एक पोस्ट के लिए आपके 50 जो कैंडिडेट हैं वह बुलाए जाएंगे, यानी कि जितनी आपकी वैकेंसी है आप उसको गुणा कर दीजिएगा 50 से, तो वहां पर आपके जो कैंडिडेट हैं जिनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, आउट किए जाएंगे, वो आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। लेकिन ये आपका जो डाटा है ना वो थोड़ा मोटा आपका चेंज हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, इसके आपके दो रीजन हैं। रीजन कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। तो सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि आपकी ये जो भर्ती है ना ये आपकी ऑफलाइन रहने वाली है। तो आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है उसमें आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलती कर देते हैं फॉर्म को अप्लाई करने में, डॉक्यूमेंट अटैच करने में, फीस वगैरह पे करने में। तो कुछ आपके ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो ज़्यादा अप्लाई होने पर भी आपके फॉर्म में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके फॉर्म में ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर आपके फॉर्म कम बचेंगे, और अगर फॉर्म कम बचेंगे, चाहे फॉर्म ज़्यादा ही क्यों ना अप्लाई हुए हों, रिजेक्ट होने के बाद अगर आपके फॉर्म कम बचते हैं तो वहाँ पर जो कट ऑफ आपकी बनेगी वो कम बनेगी। और अगर मान लीजिए आपका जो फॉर्म है वो आपके ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं, और एक पोस्ट के लिए आपके जो 50 कैंडिडेट है, जो कि क्राइटेरिया आपका आईएमए इंडियन मिलिट्री अकेडमी की तरफ से रखा गया है, अगर वो भी फुलफिल नहीं होता है तो आपको जो परसेंटेज है, जो कट ऑफ है वो की बहुत ज़्यादा कम हो जा सकती है। तो ऐसे दो रीजन है। पहला रीजन कौन सा, कि आपके फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होने पर भी आपकी कट ऑफ कम जा सकती, क्यों कम जा सकती है, ताकि आपके जो फॉर्म है, रिजेक्टेड फॉर्म है, उनकी संख्या ज़्यादा होने पर है। नंबर सेकंड, अगर आपके जो फॉर्म है वो ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम अप्लाई होते हैं, तो कम अप्लाई होने पर अगर आपके फॉर्म ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसमें आपको जो क्राइटेरिया है कौन सा, जो कि आईएमए ने रखा है, अगर वो भी फुलफिल नहीं होता है तो भी आपके फॉर्म में आपके कम होने पर आपकी कट ऑफ कम जाएगी। तो इन दो केस में, इसके अलावा आपके फॉर्म में बिल्कुल एग्जैक्ट और आपके हाई परसेंटेज के साथ है, अगर इन तीनों केस को अगर हम मिलाकर बात करें आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ की, तो देखिएगा मैं आपको तीनों केस को मिलाकर बताता हूं कि आपके फॉर्म कम अप्लाई होने पर, ज्यादा अप्लाई होने पर, कट ऑफ कम बनने पर आपकी जो कट ऑफ बनेगी एडमिट कार्ड की वो क्या बन सकती है। तो देखिए, आपकी जितनी पोस्ट रहने वाली है, अगर हम उसमें का एवरेज कट ऑफ आपको बताए ना, तो अगर आपके 70 प्लस है, कितने 70 प्लस है, और ये 70 प्लस कौन से आपके
ये आपके होने वाले हैं जो पोस्ट आपने सिलेक्ट की है, उस पोस्ट में आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर उसमें आपके 70% अबोव हैं, तो मेरे बात ध्यान से सुनिए, 70% अबोव के आपके 95% चांस है एडमिट कार्ड के आने के। और अगर आपके 80% कट ऑफ है तो आपके सोन हेबल की 101% चांस है। और अगर आपके 75 प्लस है तो आपके 99% चांस है एडमिट कार्ड के आने के। और ये जो कट ऑफ है ना, हमने खुद डिसाइड नहीं की है, बल्कि आईएमए की जो प्रीवियस भर्ती हुई है वहां पर जो आपके एडमिट कार्ड देखने को मिले थे, उस एडमिट कार्ड की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर आपके 60% या फिर उससे अबव हो तो आपके एडमिट कार्ड के 80% चांस रहने वाले हैं। तो देखिएगा, ये जो कट ऑफ आपको हमने यहाँ पर बताई है, लेकिन आपकी ये कट ऑफ भी कम जा सकती है, वो केवल उसी केस में अगर आपके जो फॉर्म का डाटा है वो आपका अवेलेबल नहीं होता है जितना आईएमए को चाहिए। तो आपकी जो कट ऑफ है ना, आपकी 80% की, वो भी आपकी 50% पर रह सकती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपका एक एवरेज जो एक क्राइटेरिया है कट ऑफ बनने का, वो आपको हमने बता दिया है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपके यहाँ पर इस भर्ती में जितनी पोस्ट आपकी आउट हुई है, अगर उस पोस्ट में आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो ड्यूटी करनी होगी वो कहाँ पर करनी होगी। तो आप जानते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कहाँ से अप्लाई हुआ है, कहाँ से आपका फॉर्म आउट हुआ है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की तरफ से फॉर्म आपका आउट हुआ है। तो अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम, इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है जिसको हम स्किल टेस्ट बोलते हैं, तो ये सभी प्रोसेस आपके कहाँ पर कंडक्ट होंगी, ये आपके आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कंडक्ट होने वाली हैं। और अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो भी आपको जो ड्यूटी करनी होगी वो कहाँ पर करनी होगी, लाइफ टाइम आपको एक जगह रहना होगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपको ड्यूटी जो वो करनी होगी। होगी बात क्लियर। अब चलिए यहाँ पर कुछ और आपको जो डाउट बनते हैं, डाउट जैसे कि इस भर्ती में आपका जो कंपटीशन रहने वाला है वो कितना रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो कंपटीशन है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे, कि आपने जो पोस्ट सिलेक्ट की है वो कौन सी की है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इस भर्ती में आपकी अप्रोक्सीमेटली लगभग 11 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं। तो हर एक पोस्ट में आपका जो कंपटीशन होता है वो बराबर नहीं होता है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। उस पोस्ट में आपकी वैकेंसी कितनी है उसके हिसाब से, और वैकेंसी में आपके फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं उसके हिसाब से, और जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसमें से आपके एडमिट कार्ड कितने आउट होते हैं, इन सभी के हिसाब से जो कंपटीशन आपका लेवल बनता है वो आपका डिसाइड किया जाता है। लेकिन आपको अगर हम एवरेज सभी एक जो पोस्ट आपके हैं उनमें कंपटीशन की बात करें कि कितना कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आपके सभी के एडमिट कार्ड आउट नहीं किए जाएंगे। एक आधा केस अलग है जो कि आपको बता दी जिसमें आपके सभी के एडमिट कार्ड आउट हो सकते हैं। तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उन्हें के आउट होने की वजह से आपका जो कंपटीशन का लेवल बनेगा सभी आपकी पोस्ट में, वो आपका इतना ज़्यादा नहीं बनेगा जो आपको अदर पोस्ट में देखने को मिलता है, अदर भर्ती में देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग अपनी तैयारी थोड़ी सी भी ढंग से कर लेते हैं और अपन रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें आप लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। बस आपको मात्र एक चीज़ चाहिए, वो चीज़ क्या है कि आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें आप लोग तैयारी किस प्रकार से करने वाले हैं। और देखिएगा, अगर आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपको पहले भी कहा था कि आपके एडमिट कार्ड आते ही हम क्या करेंगे, आपके जितने भी पोस्ट रहने वाली हैं और उन पोस्ट का जो भी सिलेबस है बिल्कुल आपको डिटेल के साथ हर एक क्लास में आपको प्रोवाइड कराएंगे। आईएमए का स्पेशल बैच आपके लिए हम आउट करेंगे जिसमें हर एक सब्जेक्ट आपका विद ट्रेड टेस्ट हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। बस आपका फॉर्म अप्लाई होने के साथ साथ जैसे ही आपकी एडमिट कार्ड की डेट आपकी एग्जाम पास आ जाती है तो हम आपके जो क्लासेस आपके स्टार्ट कर देंगे। तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो देखिए, यहाँ पर कंपटीशन आपका इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, अगर ठीक ठाक ढंग से आप लोग तैयारी कर ले तो आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो टोटल आपका देखिएगा कितने का होने वाला है, 150 नंबर का। क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन में आपके 150 टोटल आने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल 4 सेक्शन रहने वाले हैं। कौन कौन से, आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं ना तो आपको इन चारों सब्जेक्ट में से ऐसे 2 सब्जेक्ट जिनके ऊपर आपको बिल्कुल कंप्लीट फोकस करना होगा, और वो आपके जीके का और आपका जनरल इंग्लिश का, क्योंकि आपके 150 में से मात्र जो 100 नंबर है ना वो आपके इन दोनों सेक्शन से रहने वाले हैं।
लेकिन आपको किसी भी सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो आपको बिल्कुल हम स्पेशल बैच में करवाएंगे, आपको एक भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो ये थी आपकी जानकारी। जो आपका डाउट बना था आईएमए की भर्ती के बारे में वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर इन सब के अलावा आपका कोई और डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।